बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 के लॉन्ग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। इसमें बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि जो आपके पास डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं लिखे हुए होंगे, यानी उनकी जो शक्ल होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी नहीं होगी। तो हम कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ वेरिएबल्स को लेट करके उनकी जगह रिप्लेस करके तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप सारे क्वेश्चंस को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये पहला क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का। इसमें देखें तो ये हमारे पास एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है अभी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 4 आ रही है। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाएंगे, यानी इसको हम एक तरह से, जैसे पहले हमने क्वेश्चंस किए थे, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेकर जाएंगे। तो इसके लिए हम लेट करेंगे, लेट करने के बाद उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो उस तरीके को आपने बड़े ध्यान से देख लेना है कि हमने लेट कैसे करना है, क्योंकि स्टार्ट ही हमारा यहीं से होगा। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके सबसे पहले मैं लेट करूंगा कि एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास वाई के इक्वल है। ठीक है, लेट आपने इस तरह से करना है कि जो चीज़ लेट करें उसका बाद में जब स्क्वायर ले तो वो भी ऊपर मौजूद हो। जैसे मैंने ये लेट किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब जब मैं इसका स्क्वायर लूँगा दोनों तरफ इस तरह से, ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ार 4, यानी ये बनेगा x की पावर 4 इक्वल वाई स्क्वायर, और x की पावर 4 ऊपर पड़ा हुआ है। अब बच्चे गलती करते हैं कि पहले वो x की पावर 4 लेट कर लेते हैं। नहीं जी, ये हमने काम नहीं करना। फ़र्ज़ करें अगर मैं x की पावर 4 लेट करता हूँ y के इक्वल, तो फिर मुझे लेना है दोनों तरफ स्क्वायर। तो जैसे ही मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो ये तो बन जाएगा x की पावर 8, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। तो ये रॉन्ग तरीका था। आपने एक्स स्क्वायर को ही लेट करना है y के इक्वल, ताकि उसका स्क्वायर लिया जाए तो वो वाई स्क्वायर बने और इक्वल आ जाए एक ऐसी पावर जो कि ऊपर आपके पास मौजूद हो। यानी जिस तरह से यहाँ पे जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो वो x की पावर 4 बन गया जो कि ऊपर पड़ा हुआ है। अब हम इसकी जगह इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, यानी ये बन जाएगी अब 2, x की पावर 4 की जगह मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर इक्वल 9, एक्स स्क्वायर की जगह लिखा जाएगा जी y माइनस 4। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी होती है जी? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, तो देख लें कैसे करेंगे। ये 9y प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ से अब हम क्या करवाएंगे जी? मिड टर्म ब्रेक करवाएंगे। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक करवाने का तरीका क्या है, हम पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस में कर चुके हैं। साइड वालों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 2 ज़ार 8। दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आए, और ये क्या लिखा हुआ है प्लस, प्लस करवाएं तो ये वाला नंबर बनना चाहिए। तो 8 होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 8। यही हमारे पास वो दो नंबर हैं कि इनको मल्टीप्लाई करवाऊं तो 8 आता है, प्लस कराऊं तो 9 आता है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हमने क्या लेके आना है जी आपके पास 9 प्लस करवाने से, तो ब्रैकेट लगाएं। इन दोनों को क्या करवाना है प्लस, 8 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल 0। साइड वालों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये वाला ऑपरेशन करवाएं तो ये वाला नंबर बनना चाहिए। नंबर मिल गए जी 1 और 8, मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आता है, प्लस करवाएं तो आपके पास 9 आता है। तो फिर हमने ये वाला साइन यहाँ लिखना है, ब्रैकेट लगा के ये दो नंबर लिखने हैं
जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा रहे हैं। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं जी, कैसे ओपन होगी ये देख लीजिएगा। 2y का स्क्वायर, ये ब्रैकेट माइनस है तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे और y भी साथ में लिखेंगे। 8y प्लस माइनस माइनस 1y, ठीक है जी, प्लस का 4 इक्वल 0। अब इन दोनों में एक जैसी चीज़ यानी कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन आ रहा है जी 2y, ठीक है। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 कॉमन आ गया, एक y कॉमन आ गया, इधर एक y बच जाएगा, माइनस 8 था 2 कॉमन लिया, यानी 8 को आप 2 पे डिवाइड करवाएं तो 4, यानी जो यहाँ बचेगा वो क्या आएगा 4। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो जब कोई चीज़ कॉमन ना आ रही हो तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ -1। अब चूंकि नेगेटिव नंबर कॉमन लिया है तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक हो गया जी। अब एक जैसी ब्रैकेट कौन सी है, y-4, अंदर क्या बच जाएगा 2y-1 इक्वल 0। अब बारी बारी इनको हम 0 के इक्वल रख देते हैं। यहाँ से एक ये वैल्यू बनेगी इक्वल 0 और एक ये 0 के इक्वल बनेगी। अब इनको सॉल्व करते हैं जी, ये 4 माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी ये 2y, ये 1 माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा और y के साथ 2 मल्टीप्लाई और इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब एक और मिस्टेक बच्चे करते हैं कि यहीं पे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। नहीं, हमारा जो क्वेश्चन था ओरिजिनल वो x वेरिएबल में था, यहाँ देखें तो x वेरिएबल है, ये जो आंसर आए हैं ये y के आए हैं। तो हम क्या करेंगे, जो लेट की थी चीज़ वो वापस पुट करेंगे, जो उधार लिया था उसको दोबारा रीपे भी करना है। तो हमने y को लेट किया था x स्क्वायर के इक्वल, तो इधर लिख दें x स्क्वायर इक्वल 4 और इधर भी आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल 1/2। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेंगे जी, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो x आ जाएगा 2 प्लस माइनस के साथ। यहाँ पर भी हम अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 का अंडर रूट। तो ये है हमारे 4 जवाब आए हैं, हमारे पास 4 आंसर्स हैं, 2 ये और 2 ये प्लस माइनस को मिलाकर। तो हमारी जो इक्वेशन थी उसमें भी मैक्सिमम पावर 4 थी और 4 ही आंसर आए हैं। तो इनको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं, +-2 +-1 ओवर अंडर रूट 2। अंडर रूट जो 1 है, ठीक है जी, वो तो 1 ही रहेगा, तो इसलिए आप अंडर रूट चाहें तो खाली 2 के ऊपर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये लिखा हुआ है। अब अगेन लेट करना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो अब हम इस तरह से पावर लेट करेंगे, इन दोनों में से लेट पावर इन दोनों में से ही होनी है, लेकिन आपने एक ऐसी पावर लेट करनी है जिसका स्केयर लें तो दूसरी पावर बन जाए। तो मैं इस मकसद के लिए क्या करूँगा, लेट करूँगा 15 के साथ जो वेरिएबल लिखा हुआ है x, उसकी पावर 1/3 इक्वल y, ठीक हो गया जी। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि जब मैं दोनों तरफ इसका स्केयर लेता हूँ ना, x की पावर 1/3 का स्केयर इक्वल y का स्केयर, तो ये बन जाएगा, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा जी 2/3 इक्वल y का स्केयर। तो ये जो x की पावर 2/3 है ये ऊपर पड़ी हुई है, तो ये इसका मतलब हमने जो लेटिंग की है वो सही है। फ़र्ज़ करें अगर मैं ये पावर y के इक्वल लेट करता, ये देखिएगा ज़रा, x की पावर 2/3 अगर मैं लेट करता हूँ y के इक्वल, तो फिर मुझे इसका जब स्केयर लेना पड़ता तो ये बनना था 2 2s are 4, 4/3 इक्वल y स्केयर, जो कि गलत है क्योंकि 4/3 तो ऊपर मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए हम x की पावर 1/3 को लेट करेंगे y के इक्वल, ताकि जब स्केयर लूँ तो x की पावर 2/3 बन जाए, ठीक है। अब मैं इसकी जगह क्या लिखूँगा, y स्केयर प्लस 54 इक्वल 15y।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको मियारी शक्ल यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। ये 15y प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस का 54 इक्वल 0। नाउ लेट्स फॉरवर्ड टुवर्ड द मिड टर्म ब्रेक कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लाई करवाएं तो 54 आना चाहिए, ठीक है जी, और प्लस करवाएं तो आपके पास 15 आना चाहिए। यानी दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 54 आए और ये करवाएं तो ये वाला नंबर बने। तो 54 को हम देखते हैं जी कैसे लिख सकते हैं। एक तो आ गया जी 1 मल्टीप्लाई बाय 54, एक दूसरा है जी 2 मल्टीप्लाई बाय 27, तीसरा है जी आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 18। उसके बाद 4 पे ये डिवाइड नहीं होगा, ना ही 5 पे होता है, तो 6 पे करें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 9। यही हैं हमारे वो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 54 आता है और प्लस करवाते हैं 9 और 6 को तो 15 आता है। बड़ा नंबर हम पहले लिखेंगे, कैसे, माइनस आगे एक ब्रैकेट लगाऊंगा। अब क्या करवा रहे हैं, प्लस, तो मैं इसको 9 प्लस 6 लिखूंगा, ना कि 9 माइनस 6, वो तो माइनस हो जाएगा। 9 माइनस 6 तो 3 होता है, जो कि आपके पास यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ। तो प्लस करवा रहे हैं तो 9 प्लस 6 लिखूंगा, ब्रैकेट बंद, साथ में y प्लस 54 इक्वल 0। नेक्स्ट आ जाएगा जी वाई स्केयर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये 9y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6y प्लस 54 इक्वल 0। अब हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जस्ट y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लें, y माइनस 9 54, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ से आपको 6 कॉमन मिल जाएगा। अंदर चूंकि नेगेटिव नंबर जो है वो कॉमन लिया तो अंदर वालों के साइन चेंज, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब कॉमन क्या लिया जी 6, तो जो चीज़ कॉमन लेते हैं ना वो डिवाइड करवा के जो आंसर आ रहा होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारी ब्रैकेट्स जो दो बन गई हैं उनमें एक आ गया जी y माइनस 9 जो कि आपके पास कॉमन आई है, और दूसरी जो ब्रैकेट है वो आपके पास है जी y माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ से इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख देते हैं, ठीक है, एक दफ़ा ये 0 के इक्वल और एक दफ़ा ये 0 के इक्वल। ये 9 माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, तो y का आंसर आ गया 9। अब जो चीज़ लेट की थी वो दोबारा हम पुट भी करते हैं। y को हमने लेट किया था x की पावर 1/3 इक्वल 9, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें तो पावर है 1/3, मुझे इस पावर में नीचे डिनोमिनेटर में 3 को कैंसिल करवाना है, तो मैं टेकिंग क्यूब करूँगा दोनों तरफ, पावर 3 यानी टेकिंग क्यूब दोनों तरफ मुकाब लेने से, टेकिंग क्यूब, ठीक है, मुकाब कहते हैं पावर 3 को, ठीक है। यानी जब मैं इसकी पावर 1/3 लिखी हुई है, इसकी पावर 3 लूँगा दोनों तरफ, तो ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा और बाकी बचेगा x का आंसर जो कि 9 की पावर 3 होता है 729, यानी 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो 729 आ जाता है। अब हम मूव करते हैं इस पार्ट की तरफ, तो ये 6 माइनस है, इधर आके हो जाएगा प्लस, और दोबारा से मैं इधर लिख देता हूँ 1/3 इक्वल 6, दोनों तरफ क्यूब हम फाइंड करेंगे, ठीक है, क्यूब ले लेते हैं ताकि ये 1/3 पावर क्या हो जाए कट हो जाए इस तरह, बाकी x बच जाएगा, और 6 का क्यूब होता है जी 216। तो ये है जी हमारे दो नंबर 729 और 216 जो कि सोल्यूशन सेट में हमने लिख देने हैं, और ये आपने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है क्योंकि इसका एक नंबर होता है। तो ये है जी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखें जी क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका सीधा सीधा है कि मैं लेट कर लेता हूँ x² इक्वल y, ठीक है जी।
अब दोनों तरफ मैं क्या ले लूँगा आपके पास स्केयर, तो एक्स स्केयर का स्केयर आ जाएगा और इधर वाई का स्केयर, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 इक्वल वाई स्केयर। तो इसको हम ऊपर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वैल्यूज़ जो हमने बनाई हैं लेट करने के बाद वो पुट कर देते हैं। 2 एक्स की पावर 4 की जगह मैं लिख दूंगा वाई स्केयर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल 0। अब हम मिड टर्म ब्रेक करवाते हैं, 5 और 2 इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 10 आ जाएगा जी। ठीक है, दो ऐसे नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 आए, और ये क्या लिखा हुआ है प्लस, प्लस करवाएं तो 11 आए। ठीक है जी, तो वो हैं आपके पास 10 इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई कराऊंगा 10 आएगा और प्लस करवाऊंगा ये करवाऊंगा तो ये वाला नंबर बन जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट लगाते हैं, इन दोनों में से बड़ा नंबर 10 पहले लिख देंगे प्लस करके 1 प्लस 5 इक्वल 0। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, बाहर चूँकि माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो दो नंबर हमने लेट किए थे, ठीक है, उनमें बड़ा नंबर पहले लिखे दरमियान वाले साइन के साथ। अब चूँकि हम प्लस करवा रहे हैं तो प्लस तब होता है जब साइन सेम होंगे, तो अब अगला जो नंबर लिखूंगा छोटा नंबर इनमें से वो भी उसी साइन के साथ आएगा जो ये वाला साइन था। इस तरह से भी हम इसको लेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो y भी कॉमन आ रहा है और 10 है, ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा। उसके बाद अंदर देखें तो एक y बच गया माइनस, ये 10 था 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो y बाहर चला गया। यहाँ पे देखें इन दोनों में तो आपके पास -1 कॉमन आ गया, क्योंकि जहाँ कोई चीज़ कॉमन ना हो वहाँ पे हमने 1 कॉमन ले लेना है। नेक्स्ट y माइनस 5 बन जाएगा जी एक इक्वेशन हमारी, और अंदर बच गया 2y माइनस 1 इक्वल 0। यानी जो ब्रैकेट कॉमन आ रही थी एक दफ़ा उसको लिख दिया और जो कॉमन नहीं है उसको भी एक दफ़ा लिख देंगे। क्लियर हो गया जी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करवा देता हूँ। ठीक है जी, इस तरह से ये 5 माइनस है उधर जाके हो जाएगा आपके पास जी प्लस। अब y को हमने क्या लेट किया था एक्स स्केयर, तो y की जगह मैं एक्स स्केयर पुट कर देता हूँ, 5 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम इस स्केयर को ख़त्म करना चाहते हैं तो अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है जी, इसका भी अंडर रूट यहाँ से ये से कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 5 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये 1 माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा जी प्लस, तो 0 + 1 बन गया आपके पास, यानी ये शक्ल बन गई 2y इज इक्वल टू 1। y के साथ 2 मल्टीप्लाई और इधर आके नीचे दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे। अब जो लेट किया था वो दोबारा पुट कर देते हैं, y को एक्स स्क्वायर के इक्वल लेट किया था हमने, अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ इस तरह से, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट से, और इधर प्लस माइनस के साथ 1/√2 हम लिख देंगे। तो ये चार जवाब आ गए हमारे, और हमारी जो पावर थी वो भी मैक्सिमम 4 थी। तो ये आप इन नंबर्स को सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे इस तरह से। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपको 4 ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं। हमने काम ये करना है कि पहले दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन ऐसे ही नहीं मल्टीप्लाई करवा देना हमने उन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है जिनके कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करवाने से या मल्टीप्लाई करवाने से सेम आंसर आता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें अगर मैं -1 यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको -8 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो आपके पास 8 आता है, और इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 आता है, इन दोनों को। ठीक है जी, तो ये सेम नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है। अगर मैं इनको प्लस भी इवन करवा लूँ तो -1 -8 -9 होता है, -2 + 5 आपके पास 3 होता है। तो ये दो ब्रैकेट्स यानी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो ज़रा गौर करें,
हम क्या करेंगे, इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्यों? -1 -2, देखिएगा जरा, -1 -2 -3 -8 +5, ये भी आपके पास -3 आता है। तो इसका मतलब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि इनके कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करने से सेम आंसर जो है वो आपके पास आता है। यानी हम इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब मैं इन दो को मल्टीप्लाई करवाता हूँ इस तरह से, मैं पहले इनको अगेन लिख देता हूँ कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है आपस में, और ये जो +360 है ये ऐसे ही आएगा आपके पास इक्वल 0। अब यहाँ पर देखें तो हमने बेसिकली इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करवाया जाता है, ये वाला नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये वाला नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद ये नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और -8 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे आ गया +360 इक्वल 0। इसको साइड पे कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते हैं, तो ये बन जाएगा x² - 2x, 2 इससे मल्टीप्लाई होके -2x। अब यहाँ पे देखें तो -1 इससे मल्टीप्लाई होके -x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जार 2। यहाँ पर x से मल्टीप्लाई होके x², 5x से मल्टीप्लाई होके 5x। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 8x से मल्टीप्लाई होके 8x, प्लस माइनस माइनस 8 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 40, प्लस का 360 इक्वल 0। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, x² - 3x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनमें आपके पास सेम वेरिएबल होता है, ठीक है जी। ये दोनों आपके पास इस वक्त लाइक टर्म्स हैं। -2x, इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, -2 - 1 -3x +2। इसी तरह ये दो भी लाइक टर्म्स हैं, प्लस 5x - 8x, तो बाकी 8 में से 5 माइनस कराऊंगा तो 3, और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, ठीक हो गया जी। तो माइनस में हम लिख देंगे -40, आगे आ गया जी +360 इक्वल 0। अब यहाँ पर गौर करें तो अब यहाँ पर देखें तो हमने जो काम किया था कि आप कॉन्स्टेंट्स को प्लस माइनस करवाएं तो सेम आंसर आना चाहिए, उसका फ़ायदा यहाँ पे होना है। ये देखें तो ये आपके पास सेम आ रहा है, x² - 3x, x² - 3x, ये हमारे पास सेम आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को x² - 3x को y के इक्वल लेट कर लेता हूँ, यानी इन दोनों की जगह यहाँ भी क्या पुट किया जाएगा, y, ताकि सिंप्लीफाई और हो सके। तो ये बन जाएगा जी हमारे पास y + 2 इंटू y - 40 प्लस का 360 इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दो ब्रैकेट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। y इंटू y - 40 प्लस 2 इंटू y - 40 प्लस 360 इक्वल 0, ठीक हो गया जी। अब ये y इससे मल्टीप्लाई होगा, y का स्क्वायर, माइनस ये y इससे मल्टीप्लाई होके 40y, ये 2 इस y से मल्टीप्लाई होके प्लस का 2y, और ये 2 इस 40 से मल्टीप्लाई होके माइनस का 80 प्लस 360 इक्वल 0। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। -40 प्लस 2 माइनस का 38y, और -80 प्लस का 360, बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है, तो 360 में से 80 माइनस हो जाएगा, तो बाकी आपके पास 280 बच जाएगा। बड़ी ही आसान तरीके से इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जानी है। मल्टीप्लाई करवाएं 280 है, प्लस करवाएं 38 आए, ठीक है जी। तो ये आपके पास बन जाएगा 28 और 10, ठीक है, सिंपल है। प्लस करवाएं तो 38 और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 280 बन जाएगा। अब यहाँ माइनस लिखते हैं, ब्रैकेट लगाऊंगा, बड़ा नंबर पहले, प्लस करवा रहे हैं तो प्लस लिख दें, 10 इंटू वाई प्लस 280 इक्वल 0। अब क्या करें जी, माइनस वाली ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 28y माइनस 10y
प्लस का 280 इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है जी, आपके पास y कॉमन आ रहा है, तो वो y कॉमन ले लें। अंदर बचेगा y माइनस 28, यहाँ से 10 कॉमन आ जाएगा, माइनस वाला चौके कॉमन लिया, अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब जो सेम ब्रैकेट्स बन गई हैं वो लिख दें, और जो सेम नहीं है जो अंदर बच गया वो लिख दें। अब बारी बारी इसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं। y माइनस 28 इक्वल 0 और y माइनस 10 इक्वल 0। यहाँ पर देखें ये 28 माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब जो लेट किया था y को वो दोबारा पुट कर देते हैं। ठीक है जी, लेट किया था x का स्क्वायर माइनस 3x इक्वल 28। अब यहाँ पर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, और उसको हम दोबारा सॉल्व करेंगे। कैसे? ये 28 प्लस है, इधर आके माइनस करवा दें। यहाँ पर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, मिड टर्म ब्रेक करवा देते हैं 7 और 4 के साथ। क्यों? मल्टीप्लाई करवाएं 28 आए, माइनस करवाएं तो 3 आए, तो 7 और 4 ये वो दो नंबर हैं। लिखूंगा कैसे? माइनस, अब क्या करवा रहे हैं, माइनस करवाने से 3 आना चाहिए, तो 7 माइनस 4 लिखूंगा, x माइनस 28 0, ब्रैकेट ओपन कर दें जी, माइनस 7x, यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4x माइनस का 28 इक्वल 0। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं जी, 2 स्टेप रह गए इसके। x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन, x माइनस 7 इक्वल 0। 28 को 4 पे डिवाइड कराऊंगा तो 7 आंसर आ जाएगा। अब एक ब्रैकेट कॉमन आ जी, x माइनस 7 और एक बच गया x प्लस 4 इक्वल 0। इनको भी बारी बारी 0 के इक्वल रखते हैं जी, x माइनस 7 0 और x प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है जी, यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी, ये 7 माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये दो जवाब यहाँ से निकलेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं y माइनस 10 को। y माइनस 10 इक्वल 0, y की जगह हम लिख देते हैं जी x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। जो लेट किया था वो पुट कर लें। ठीक हो गया। अब इसकी भी हम मिड टर्म ब्रेक करवा देंगे। यहाँ पर देखें तो मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 आना चाहिए और माइनस करवाएं तो 3 आना चाहिए, 5 और 2। ठीक है, 10 इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस करवाएंगे तो 3, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10। इनमें से बड़ा नंबर जो है वो पहले लिख दें, माइनस लगाएं, 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल 0। ब्रैकेट ओपन करा देते हैं जी, माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। यहाँ से इन दोनों में देखें तो x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल 0। ठीक है जी, 10 को 2 पे डिवाइड कराओ तो 5। अब x माइनस 5 ब्रैकेट कॉमन आ रही है उसको लिख देते हैं, अंदर बचेगा x प्लस 2 इक्वल 0। बारी बारी अब हम इनको 0 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये 5 माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से हमारे पास 4 जवाब आ जाएंगे। सोल्यूशन सेट में लिख दें 5 माइनस 2 और यहाँ से आपको मिला माइनस 7 और माइनस 4। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।